हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। कल हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का भाग बा जिसमें मैंने मुख्य विषय विज्ञान लिया है। उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक यानी कि पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट करेंगे यानी कि पार्ट 2 में। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल देता हूं, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? तो कैल्शियम सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 62। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? तो सारा पानी बर्फ बन जाएगा, क्योंकि क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, इसलिए कटोरे का पानी बर्फ बन जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो वह है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव यानी कि धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 64। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस अणु गति रोक देते हैं। ऑप्शन डी। यानी कि अगर किसी गैस को हम परम शून्य ताप पर ले जाएंगे तो उसके अणु अणु गति रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 65। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल की एक मिश्र धातु है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 है। दुग्ध यानी कि दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन बी वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती है? तो समुद्र के पानी में मैग्नीशियम धातु निकलती है। ऑप्शन सी मैग्नीशियम धातु। क्वेश्चन नंबर 68। चूहों के विष का रासायनिक नाम है, यानी कि जो चूहों को मारने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है तो उसका रासायनिक नाम है जिंक जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन डी जिंक फॉस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 69। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? तो वह है प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, क्योंकि हम पैर से जब पत्थर को चोट मारते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए हमें चोट लगती है। क्वेश्चन नंबर 70। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो यह है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 71। वातावरण को प्रदूषित करने वाला मुख्य सदस्य है? तो वातावरण को प्रदूषित करने वाला मुख्य सदस्य है मनुष्य। ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि पशु, अब उन्हें तो अपना खाना है, जैसे चारा हुआ, घास हुआ, तो वो कोई प्रदूषण तो फैलाते नहीं है। पेड़ पौधे तो और वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो वातावरण को प्रदूषित करने का मुख्य सदस्य है मनुष्य। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72। अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसमें भौतिक प्रक्रिया अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, कहाँ से स्थित है? तो वह है अहमदाबाद में। ऑप्शन ए अहमदाबाद में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन डी उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है रेक्टर पैमाने का। ऑप्शन ए रेक्टर पैमाने का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो उसे दिखाई देगा काला। ऑप्शन डी काला। अब काला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि चंद्रमा का कोई कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए उसे आकाश काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76। लोहे किसी लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान 48 ग्राम व आयतन 6 सेंटीमीटर है, उसका आपेक्षिक घनत्व है? तो उसका अपेक्षित घनत्व है 4। ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 77। एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो वह है पादप। ऑप्शन
सी पादप खरगोश बाघ, क्योंकि पादप यानी कि पेड़ पौधों को खरगोश खाता है और खरगोश को बाघ खाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला, क्योंकि जो हमारे शरीर की जैसे लंबाई बढ़ती है, जो भी वृद्धि होती है वह प्रोटीन की वजह से ही होती है, तो शरीर का निर्माण करने वाला इसलिए इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो यह करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80। नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो नींबू में खटास सिट्रिक अम्ल की होती है। ऑप्शन डी, क्योंकि नींबू में सबसे ज्यादा सिट्रिक अम्ल होता है इसलिए वह उसमें खटास होती है। क्वेश्चन नंबर 81। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? तो वह होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो वह है फ्लोरीन। ऑप्शन डी, फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है टेट्रा एथिल सीसा का। ऑप्शन सी, टेट्रा एथिल सीसा का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84। विरामावस्था से 1 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेगा। तो वह लेगा 0.45 सेकेंड। ऑप्शन वी, 0.45 सेकेंड। ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 85। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन ए, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो बादल वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का कोलाइडी परिक्षेपण है। ऑप्शन डी, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87। उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें वायुचुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है? तो उसे बचाया जा सकता है रबड़ की शील्ड से। ऑप्शन सी, रबड़ की शील्ड से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88। यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? तो चम्मच के साथ चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। ऑप्शन सी, यानी कि जो चम्मच है उसको कैथोड बनाना होगा और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89। चेचक के टीके का आविष्कार किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए। अब यहाँ से हमारे जो विज्ञान पेडागोजी है उसके 30 क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन मुख्य विषय विज्ञान से आएंगे और 30 क्वेश्चन विज्ञान पेडागोजी से आएंगे, यानी कि विज्ञान शिक्षा शास्त्र से। तो क्वेश्चन नंबर 91। विज्ञान शिक्षण के कौन से उद्देश्य प्रायोगिक कार्य द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वह तो वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास है, यह भी है इसका सिद्धांत। और वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92। दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा विज्ञान अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इससे प्रत्यक्ष भी किए जा सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93। शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा पिछड़े हुए बालक की सहायता कैसे की जा सकती है?
तो यह उसे देश सभ्य साधनों द्वारा ज्ञान करवाया जा सकता है। ऑप्शन सी, उसे देश सभ्य साधनों द्वारा ज्ञान करवाया जा सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, देश सभ्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के खिलाफ किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो समस्या समाधान विधि के लिए भी आवश्यक नहीं है, योजना विधि के लिए भी आवश्यक नहीं है और व्याख्यान विधि के लिए भी आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक अधिक संख्या में छात्रों की संख्याओं का समाधान एक साथ नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, गुणात्मक मूल्यांकन में स्तर माप की जांच के लिए कितने स्तरों का अंकन किया जा सकता है? तो इसके लिए किया जा सकता है 3, 5 और 7 स्तरों का। ऑप्शन ए 3, 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 97, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। तो निदानात्मक परीक्षण का महत्व शिक्षण में भी है, परामर्श और निर्देशन में भी है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 98, विज्ञान शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो विज्ञान शिक्षण की उपयुक्त विधि व्याख्यान विधि भी है, प्रदर्शन विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता है? तो छात्रों को विज्ञान की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करना, यह विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परीक्षण में प्रश्नों द्वारा रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन दिया जाता है? तो यह दिया जाता है निबंधात्मक परीक्षण में। ऑप्शन सी, निबंधात्मक परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 101, विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। ऑप्शन ए, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण है। सबसे अच्छी विधि मानने का कारण है तो वह है बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन डी, बालक एवं व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि से बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि जब बच्चा कहीं घूमने जाता है और उसमें जो ज्ञान उसे मिलता है तो वह पूर्ण होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104, समस्या समाधान की कार्य विधि है। तो समस्या समाधान की कार्य विधि समस्या की पहचान भी है, समस्या का स्पष्टीकरण भी है, समस्या का कथन भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8वीं के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? तो वह होगा प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, राम कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों को घूर्णन पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी? तो वह होगी गतिविधि आधारित शिक्षण। ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित शिक्षण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107, नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? तो वह करती है विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण से संबंध
तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए। विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण से संबंध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। तो यानी कि ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी। इसके बाद हमें आंसर देना है। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। चलो ठीक है। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। चलो ये भी ठीक है। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें 1 किलोग्राम का वजन ले जा सके। तो सबसे पहले तो रहेगा सी, यानी कि सबसे पहले शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। और उसके बाद शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। तो इसका आंसर होगा पहले बी, यानी कि पहले शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में खेलने का होगा। सॉरी, ये नहीं, पहले होगा सी जैसा कि मैंने पहले बताया था। उसके बाद आएगा बी और उसके बाद ए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? तो अवलोकन समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110। विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान उपागम के कितने चरण हैं? तो इसमें है 4 चरण। ऑप्शन ए 4 चरण। क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? तो रेखांकित करना एक कार्यसूचक क्रिया है। ऑप्शन सी रेखांकित करना। क्वेश्चन नंबर 112। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निम्नलिखित निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उपरोक्त परिभाषा दी। तो यह परिभाषा दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113। कौन सी अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है? तो प्रोजेक्ट विधि, यह भी अध्यापक केंद्रित नहीं है। प्रयोगशाला विधि, यह भी अध्यापक केंद्रित नहीं है। समस्या समाधान विधि, यह भी अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? तो यह दिया है बी.एस. ब्लूम ने। ऑप्शन वी बी.एस. ब्लूम ने। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 115। आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं? तो यह है नॉर्मन ए क्राउडर। ऑप्शन सी नॉर्मन ए क्राउडर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री नहीं है? तो विज्ञान मेला विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? तो ग्रामोफोन एक श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 118। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। ऑप्शन वी अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना या करना एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 119। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? तो यह निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 120 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय तथा किसी पाठ का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो उसे
आसान से कठिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और निरंतरता इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट में सही का चयन करें, यानी कि केवल एक का भी ध्यान रखना चाहिए, एक और दो का भी ध्यान रखना चाहिए और केवल 3 का। तो इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन डी यानी कि ए सभी, ऑप्शन डी। इस प्रकार हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का भाग बाजू की विज्ञान विषय का था कंप्लीट हुआ। तो चलिए, अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट सिलेबस अनुसार और विस्तृत में भी नोट्स उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में पीडीएफ भी डाल देता हूँ, जहां से आप डाउनलोड करके अपना घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।